कहानी की शुरुआत हमें रेवन और उसकी पत्नी से देखने को मिलती है। रेवन एक स्कूल टीचर हमें देखने को मिलता है जो कि एक शांतिवादी के नाम से भी जाना जाता है। रेवन को नाम ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि रेवन शहर से दूर एक ऐसी जगह पर रह रहा होता है जहाँ पर कोई और घर नहीं होता है। रेवन ने खुद से एक घर बनाया होता है जो कि एक झोपड़पट्टी हमें नजर आती है और लोगों को बताना चाहता है कि शांति से सब कुछ हो सकता है। रेवन का घर यूक्रेन और रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के पास ही होता है। यहाँ पर रेवन और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश रह रहे होते हैं। एक इंटरव्यू में रेवन अपनी पत्नी और अपने आप के बारे में बताता है, जहाँ पर इंटरव्यू लेने वाली न्यूज रिपोर्टर बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेवियर करती है और वहाँ से चली जाती है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। रेवन डेली रूटीन से ऐसे ही अपने स्कूल जाता है जहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहा होता है। बट एक दिन रेवन को कुछ फौजी नजर आते हैं जो कि यूक्रेन के फौजी नहीं होते हैं, वो रशियन फौजी होते हैं जो यूक्रेन की आर्मी की वर्दी पहनकर वहाँ पर आए होते हैं। वहाँ से रेवन अपने स्कूल चला जाता है बट स्कूल में वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। स्कूल पूरी तरह बंद हो चुका होता है, कोई टीचर वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। रेवन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी पत्नी की तरफ भागता है, जहाँ पर रास्ते में उसे वो फौजी नजर नहीं आते हैं। अपने घर के पास जब वो जाता है वहाँ पर वो फौजी उसकी पत्नी के ऊपर हमला कर चुके होते हैं और उसको बहुत ही बुरी तरह मार रहे होते हैं। रेवन अपनी पत्नी को छुड़ा रहा होता है। वहाँ पर रशियन फौजी उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं और उसके रूम में जाकर देखते हैं। वहाँ पर वो रेवन के घर को पूरी तरह जला देता है और वहाँ से जा रहे होते हैं। उतनी देर में उसकी पत्नी को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उठकर उसकी तरफ जाती है, जहाँ पर उसकी पत्नी को वो गोली मार देते हैं। यहाँ पर रेवन कुछ भी नहीं कर पाता है। वहाँ पर उसकी पत्नी मर जाती है। थोड़ी ही देर के बाद यूक्रेन के कुछ आर्मी के लोग आते हैं जो रेवन की पत्नी को देखते हैं जो कि मर चुकी होती है। वहाँ पर रेवन की वो हेल्प करते हैं और उसकी पत्नी को एक गहरे गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। वहाँ से रेवन को लेकर वो अपनी यूनिट पर चले जाते हैं जहाँ पर उनको ट्रेन किया जा रहा होता है। पर वहाँ पर उनका कमांडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है ये एक जासूस भी तो हो सकता है। रेवन की एक गन पर नजर पड़ती है जो कि AK-47 होती है। रेवन उसको उठाने के लिए जाता है पर वहाँ पर कमांडर उसे देख लेता है और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। रेवन उसे कहता है कि मैं इसे चलाना चाहता हूँ और अपनी पत्नी का बदला लेना चाहता हूँ और यूक्रेन के लोगों की हिफाजत करना चाहता हूँ। वहाँ पर ये बात सुनकर कमांडर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो उसे ट्रेनिंग देने का फैसला कर लेता है। अब रेवन यहाँ पर हमें ट्रेनिंग लेता हुआ नजर आता है, जहाँ पर यूक्रेन के फौजियों के साथ वो मिल जाता है और ट्रेनिंग लेता है। रेवन अपने आप को स्नैपिंग के लिए चुनता है कि वो एक स्नाइपर बनना चाहता है। बट वहाँ पर कमांडर उसे कहता है तुम तो AK-47 को अच्छे से खोलकर बंद भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें मैं स्नैपिंग के लिए नहीं भेज सकता हूँ। वहाँ पर दूसरी यूनिट के कमांडर्स आए होते हैं जो कि स्नाइपर्स होते हैं। उन्हें कुछ स्नाइपर्स की जरूरत होती है। रेवन खुद को साबित करने के लिए 20 सेकंड से भी पहले AK-47 को खोलता है और उसको बंद कर देता है। यहाँ पर ये चीज देखकर वहाँ के जो कमांडर होते हैं बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसे स्नैपिंग में रख लेते हैं। अब रेवन की स्नैपिंग की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर रेवन को एक ऐसी गन दी जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा पुरानी होती है, जिससे स्नैपिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। रेवन गन देने वाले को भी कहता है कि मेरे साथ ये ज्यादती है, जैसे दूसरों को फैसिलिटीज मिल रही हैं, मुझे भी ऐसी ही गन देनी चाहिए। वहाँ पर वो आदमी उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है मुझे जो ऑर्डर मिला है मैं वही कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए यही गन दी गई है। वहाँ से रेवन चुप करके चला जाता है और स्नैपिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, जहाँ पर रेवन सबसे पीछे रह रहा होता है। रेवन उस गन से स्नैपिंग नहीं कर पा रहा होता है। वो कमांडर को कहता है इस गन से मैं कभी भी स्नैपिंग नहीं सीख सकता हूँ। तो कमांडर उसे कहता है इस गन से सभी ने स्नैपिंग की है और टॉप पर जो स्नैपर हैं वो इसी गन से ट्रेनिंग ले चुके हैं, तुम्हें ये बात समझनी होगी। वहाँ पर वो रेवन को एक अच्छा स्नैपर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। फाइनली एक दिन आता है, रेवन गोली नहीं चलाता है बट कमांडर को यही लगता है कि रेवन ने गोली चला दी है। वहाँ पर रेवन वेट करता है और अंधेरे में गोली चलाता है, जहाँ पर रेवन की गोली ठीक निशाने पर जाकर लगती है। कमांडर उसे चुन लेता है और A+ का ग्रेड देता है। अब रेवन A+ स्नाइपर्स में शामिल हो जाता है। रेवन अकेला ही एक ऐसा होता है जो A+ में शामिल होता है। रेवन के साथ कमांडर अपना मिशन आगे बढ़ाता है और रशियन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर अब हमें बहुत ही जबरदस्त फाइट होते नजर आती है। यहाँ पर हमें स्नाइपर्स के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली में फ्रेंड यहाँ पर स्नाइपर्स की जिंदगी कैसी होती है और स्नाइपर्स की ट्रेनिंग क्या होती है, स्नाइपर्स को ट्रेनिंग में क्या क्या किया जाता है, स्नाइपर्स अपनी जिंदगी में क्या क्या बर्दाश्त करता है, उसके बारे में यहाँ पर हमें
में सब कुछ बताया जाता है। यूक्रेन और रशिया की जंग अपनी जगह होती है, बट यहाँ पर एक स्नाइपर क्या क्या कर सकता है अपने मुल्क की खातिर, यहाँ पर वो सारी चीज दिखाई जाती है। रेवन को बैक टू बैक मिशन दिया जाता है। यहाँ पर रेवन अपने दुश्मनों से भी बदला लेने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि उसे नजर नहीं आ रहे होते हैं। फाइनली एक दिन उसे उसके दुश्मन नजर आ जाते हैं, जिनको मारने के लिए वो बहुत ही बेताब हो जाता है। कमांडर उसे मना भी करता है और उस लड़के को गोली से उड़ा देता है, पर वहाँ पर अब कमांडर की जान चली जाती है, क्योंकि रशिया के पास एक ऐसा स्नाइपर होता है जो यूक्रेन के बहुत सारे स्नाइपर्स को मार चुका होता है, जो कि गिने चुने स्नाइपर्स होते हैं। यहाँ पर इस बारे में रेवन को नहीं पता होता है कि वो स्नाइपर कितना खतरनाक हो सकता है। अब रशिया के पास भी एक ऐसा ही स्नाइपर होता है जैसा कि यूक्रेन के पास रेवन होता है। वहाँ से रेवन अपने कमांडर की लाश लेकर यूनिट पर वापस आता है, जिससे उसका दूसरा कमांडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और उसे कहता है तुम पर इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाएगी और तुमसे पूछा जाएगा, इस सारी चीजों के जवाब तुम ही दोगे। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। रेवन को इस चीज पे बहुत ही ज्यादा दुख होता है, बट रेवन को बैक टू बैक मिशन दिए जा रहे होते हैं। फाइनली एक दिन आ जाता है, रेवन को एक ऐसा मिशन दिया जाता है जिसको लेकर रेवन ने बहुत ही ज्यादा वेट किया होता है। रेवन को एक ऐसी बिल्डिंग में भेजा जाता है जहाँ पे रशिया का टॉप स्नाइपर बैठा होता है। उसको मारने के लिए रेवन को मिशन दिया जाता है और रेवन को पूरी टीम भी दी जाती है, जहाँ पर रेवन के पास 7 स्नाइपर्स होते हैं। रेवन को अंदर जाकर खुद उस मिशन को कंप्लीट करना होता है, जहाँ पर रशिया के टॉप स्नाइपर को उसे खुद अपने हाथ से मारना होता है। यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। 7 स्नाइपर जो नदी के दूसरी तरफ बैठे होते हैं, जो कि उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी लोगों को 2000 मीटर की दूरी से वहाँ पर उन स्नाइपर को शक भी नहीं होता है कि नीचे उनकी टीम को मार दिया गया है। रेवन उस बिल्डिंग तक पहुँच जाता है, जहाँ पर अपने दूसरे दुश्मन को भी मार डालता है जिसने उसकी पत्नी को मारा होता है। रेवन का बदला वहाँ पर पूरा हो चुका होता है, बट अब उसे कमांडर का बदला लेना होता है और वो बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहाँ पर एक एक करके वो स्नाइपर को मारता है। अब बचता है तो वो टॉप स्नाइपर ही बच जाता है, जिसको रेवन बहुत ही बुरी तरह जाकर मारता है अपने चाकू से, जहाँ पर उसकी गर्दन में वो चाकू को बो देता है और वहाँ पर उसको चुपचाप मारकर निकल आता है। रेवन वहाँ से निकल रहा होता है और दूसरी तरफ रशियन की तरफ से बैकअप भी आ जाता है, जहाँ पर दूसरी तरफ 7 स्नाइपर बैठे होते हैं जो कि उन फौजियों को भी मार डालते हैं। रेवन वहाँ से निकल आता है और मिशन को कंप्लीट कर देता है। सो फ्रेंड, यहाँ पर कहानी की एंडिंग होते हुए नजर आती है। रेवन को फिर से दिखाया जाता है जो कि बर्फ की चट्टानों में बैठा होता है, जहाँ पर रेवन ये बताता है कि मैं यूक्रेन के लोगों की हिफाजत करूंगा और उनके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। सो फ्रेंड, कहानी का मोरल हमें स्नाइपर से लेकर मिलता है कि एक स्नाइपर अपनी जिंदगी में क्या क्या सहता है और एक स्नाइपर अपने मुल्क के लिए क्या क्या करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।